हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, आपके टॉपिक में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक में पहला ये टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। आज हम देखते हैं कि एक्चुअली ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसे जनरली कहा जाता है कि इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन वैस्कुलर होता है और थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसका जैसे कि आप प्लांट्स देखते हैं, पहले एल्गी थे तो उनका भी बॉडी ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, क्योंकि वहां पे वैस्कुलर बंडल एब्सेंट था, तो उसको प्लांट नहीं कहेंगे। उसी तरह ब्रायोफाइट्स को भी ट्रू प्लांट हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ एब्सेंट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जनरली ग्रो करते हैं डैम्प एरियाज में और वहां पे जहां पे वाटर की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी सर्वाइवल के लिए पानी होना जरूरी है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैंड और वाटर में दोनों में रह सकते हैं और ये जनरली इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ये पहले ऐसे प्लांट थे जो ऐसे लैंड सरफेस पे ग्रो किए वाटर से निकल के, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसे वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन, जो इसके स्पोर होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन बिना वाटर के नहीं हो सकता। इसीलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये वहीं उगते हैं जहां आसपास वाटर हो, जिससे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें। ठीक है, दे कैन ग्रो इन बोथ वाटर एंड लैंड। ये वाटर एंड लैंड दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स होते कैसे हैं। ये देखिए, ये है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आप देख रहे हैं ये छोटे ही होते हैं, ये प्लांट्स के जैसे नहीं होते, ये एल्गी से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। आप देखते भी होंगे अपने आसपास, ये ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर पानी होते हैं। ठीक है, जहां पे वाटर लॉगिंग होती है वहीं पे ये ग्रो करते हैं। अब देखते हैं, जैसा कि हम ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ चुके हैं, इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, मींस जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होता है ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसके पास ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स नहीं होता है। दे हैव अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जब ट्रू रूट स्टेम एंड लीव नहीं रहेगा तो वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बॉडीज का डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, ये प्रोस्टेट और इरेक्ट हो सकते हैं। अटैचमेंट, अब देखिए, आप देखते होंगे कोई भी प्लांट मिट्टी से कैसे लगा होता है, अपने रूट के थ्रू जुड़ा होता है ना, उससे वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है अपने रूट के थ्रू। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ब्रायोफाइट्स कैसे जुड़ा होता है आखिर मिट्टी से, जब उसमें रूट नहीं पाया जाता है, ट्रू रूट नहीं पाया जाता है, लेकिन एक रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोइट्स। ये राइजोइट्स के थ्रू मिट्टी से जुड़ा होता है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ब्रायोफाइट्स लैक अ वैस्कुलर सिस्टम
so water and nutrient diffused directly into their देन टिश्यू के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स और सेक्सुअली वाया जेमी और ट्यूबर्स। ठीक, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको जेमी और ट्यूबर्स के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसके लिए वाटर की जरूरत होती है। मैंने बताया बिना वाटर के इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर एंड इसकी लाइफ साइकिल, जैसे आप देखते होंगे फ्रॉग केवल लैंड पे नहीं रह सकता, उसे भी एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए भी वाटर की भी जरूरत है और वो लैंड पे भी रहता है। लेकिन वो ज्यादातर ऐसे जगहों पे ही पाए जाते हैं फ्रॉग जहां पे वाटर हो। ऐसे जगह पे कभी नहीं पाए जाएंगे कि जहां बिल्कुल वाटर ना हो। उसी तरह आप ब्रायोफाइट्स को भी देखेंगे, ये ऐसे जगह पे ग्रो करेंगे जहां पे पानी हो। जहां पे बिल्कुल पानी नहीं होगा ये वहां ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा जगह होता है कि एक टाइम पे पानी होता है, बाद में पानी खत्म हो जाता है, तो यहाँ ये डोरमेंट स्टेज में ऐसे पड़े रहते हैं, वहां कोई ग्रोथ नहीं होता है इनका। फिर जैसे वाटर आता है, वाटर की प्रचुरता बढ़ती है, वैसे वैसे ही ग्रो करने लग जाते हैं। अब देखते हैं पिगमेंटेशन। आपको दिखाया मैंने ब्रायोफाइट्स, ग्रीन कलर का था वो। ठीक है, मोस्ट ब्रायोफाइट्स आर ग्रीन एंड हैव क्लोरोफिल। जो ग्रीन होगा वहां पे जायज सी बात है, वहां पे क्लोरोफिल पाया जाएगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स में अदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जनरली ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स का हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रिप्रोडक्शन कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर हमने एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा, हमने फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं या कोई भी प्लांट बॉडी है, तो उसका हमारे लाइफ में भी तो यूज होता है, उसको हम इकोनॉमिकली भी तो यूज करते हैं। तो इसको हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट का। ड्राइड मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे ही पाए जाते हैं जहां पे पानी हो, मैंने बताया। तो जब आपको हम आयात निर्यात करते हैं, जब हम कोई सब्जी या फल अपने देश से कहीं भेजते हैं, तो उसको उसमें इसको पैक कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स में उसको पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को, जिससे वो फ्रेश बने रहते हैं। तो वही है, ब्रायोफाइट्स कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, सो दे आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स फॉर शिपिंग कट फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स। ठीक है, तो ये रहा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।